Hello students, welcome to my channel Study Studio. Today we are going to read Oliver Ask for More, written by Charles Dickens. Let's start. Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. कहते इंग्लैंड के एक शहर में बहुत सारी इमारतों के बीच एक इमारत जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं जिनके पास ना तो पैसा है ना ही कोई काम है, और उस इमारत को बोला जाता था वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ वर्क हाउस। जो ओलिवर ट्विस्ट है उसका जन्म वर्क हाउस में हुआ था। हिज मदर अ यंग वुमेन ले इन बेड। उसकी जो माँ थी वो एक यंग वुमेन थी और वो बीमार थी और बेड पर लेटी हुई थी। और डॉक्टर एंड एन ओल्ड वुमेन स्टूड बाय हर साइड। एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत उसकी साइड पर खड़े हुए थे। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। और उस औरत ने अपना जो सिर है तकिए से उठाया। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई। मुझे मेरे बच्चे को देखने दो और मर जाने दो। शी सेड। ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। अब जो वो वूमेन है वो क्या कहती है भी मुझे अपने बच्चे को देखना है और फिर मर जाना है। तो डॉक्टर क्या कहता है भी नहीं, तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमेन, यू आर टू यंग टू डाई। अब जो वो ओल्ड वुमेन है वो क्या कहती है भी नहीं बच्ची, भी तुम अभी बहुत छोटी हो मरने के लिए, तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए। द यंग वुमेन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड्स टूवर्ड्स द चाइल्ड। अब जो वो यंग औरत है वो क्या करती है, अपना सर हिलाती है और उसके बाद अपने जो हाथ है उस बच्चे की तरफ बढ़ाती है। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। अब जो डॉक्टर है उस बच्चे को, उसकी मदर को, उस वुमेन को पकड़ा देता है। शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। अब जो वो क्या करती है, अपने जो ठंडे सफ़ेद लिप्स होते हैं उनको बच्चे के फेस पर प्रेस करती है और उसके बाद वो वापस तकिए पे गिर जाती है। शी इज़ डेड, सेड द डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं भी ये तो मर गई है। यस पुअर डियर, हाँ बेचारी, ठीक है। सेड द ओल्ड वुमन, ये कौन बोलता है, वो बूढ़ी औरत बोलती है भी हाँ बेचारी मर गई। एज ही टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर, पुअर डियर। अब वो क्या करती है, जो उसकी माँ है जिसकी डेथ हो चुकी है उससे उस बच्चे को दूर लेकर चली जाती है। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर एज ही पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स। वेयर डिड शी कम फ्रॉम। अब जो डॉक्टर है वो अपनी हैट और ग्लव्स पहनते हुए बोलता है भी ये लड़की है वो बहुत ही सुंदर थी और ये कहाँ से आई थी, ठीक है, वो ओल्ड वुमेन से पूछता है। शी वॉज ब्राउट हेयर लास्ट नाइट, सेड द ओल्ड वुमेन। अब जो ओल्ड वुमेन है वो क्या बताती है भी इसको लास्ट नाइट को यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है। शी वॉज लेइंग इन द स्ट्रीट। अब उसके बारे में और क्या बताती है, वो स्ट्रीट में पड़ी हुई थी। शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज़ हैड होल्स इन दैम। ऐसा लगता था जैसे वो दूर से काफ़ी दूर तक चली है और उसके जो शूज़ थे उनमें छेद हो चुके थे। नोबडी नोज वेयर शी कम फ्रॉम और वेयर शी वॉज गोइंग टू। ये भी नहीं मालूम किसी को कि वो कहाँ से आई थी और उसको कहाँ पर जाना था। द डॉक्टर रेज्ड द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड। अब जो डॉक्टर है वो क्या करता है, उस मरी हुई औरत का लेफ्ट हैंड ऊपर उठाता है। द यूजुअल स्टोरी ही सेड, वो कहता है वही बात हुई जो आम चल रहा है, जो आजकल जो होता है वही बात ही हो गई है। ही सेड आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर, शी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट। अब वो क्या कहते हैं भी इसके हाथ में जो है, इसकी फिंगर में रिंग नहीं है, इसका मतलब कि इसकी मैरिज नहीं हुई थी, ये शादीशुदा नहीं थी। उसके बाद वो गुड नाइट बोलता है, ठीक है। ही वेंट होम टू हिज डिनर। अब वो अपने घर जाता है खाना खाने के लिए। द ओल्ड वुमेन सैट डाउन इन ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगेन टू ड्रेस द बेबी। अब जो वो बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, आग के सामने एक चेयर पर बैठ जाती है, ठीक है, और उस बच्चे को कपड़े पहनाने शुरू कर देती है।
She dressed him in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse. और उसको वो कौन से कपड़े पहनाती है? जो कपड़े उन बच्चों को पहनाए जाते हैं जिनका जन्म वर्क हाउस में होता है। वो कपड़े बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं। ठीक है। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन। अब जो वो बच्चा है वो अनाथ था। बॉर्न इंटू अ वर्ल्ड विच हैड नो लव और पिटी फॉर हिम। वो एक ऐसे संसार में पैदा हुआ जहाँ पर उसके लिए ना तो कोई प्यार है, ना ही किसी के मन में उसके लिए दया है। नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हु द बेबीज फादर वॉज। अब ऐसा किसी को भी पता नहीं था चला भी उसके जो उस बेबी के फादर कौन थे, और वट हिज मदर्स नेम वॉज, और उसकी माँ का क्या नाम था। मिस्टर बम्बल एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी। अब जो मिस्टर बम्बल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है टाउन के। वो क्या करते हैं, उस बेबी के लिए एक नाम सोचते हैं। ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट। और उसका नाम क्या रख देते हैं? ओलिवर ट्विस्ट। वी नेम द न्यू बेबीज हेयर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, ही एक्सप्लेन व्हेन पीपल आस्क्ड। आई नेम द लास्ट वन स्विबल, दिस वन इज ट्विस्ट, द नेक्स्ट वन विल बी अनविन। वो क्या कहते हैं भी, जहाँ पर जो नए बच्चे होते हैं उनका नाम जो है ए टू जेड अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है। तो इससे पहले जो बच्चा हुआ था उसका नाम स्वेबल रखा गया था, और जो अभी ये बच्चा है इसका नाम ट्विस्ट है, और इसके आगे जो होगा उसका नाम हम अनविन रखेंगे। एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज अ पेल थिन चाइल्ड। कहते हैं 9 साल की उम्र में जो बच्चा था वो बहुत ही पीला पड़ गया था और वो बहुत ही पतला था। ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज नेवर हैड इनफ वार्म क्लॉथ्स और फूड। और इसके अलावा जो और बच्चे थे, ठीक है, वर्क हाउस में, उनको ना तो प्रॉपर खाना मिलता था, ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े मिलते थे। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे। उनको दिन में 3 बार एक पतला सा सूप पिलाया जाता था। ऑन संडेज दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। और संडे को उनको सिर्फ एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। दे वर फेड इन अ बिग हॉल। और उनको जो खाना कहाँ पर खिलाया जाता था? एक बड़े से हॉल में। अ लार्ज पोट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर। एक बड़ा सा जो पोट है बेटा, वो एक रूम के कॉर्नर पे रखा जाता था, और जो सूप है उसको कौन सर्व करता था? एक मास्टर। ठीक है। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर। और हर एक लड़के को एक छोटा सा बाउल सूप का मिलता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। द बाउल्स नेवर नीडेड वॉशिंग बिकॉज द बॉयज क्लीन दैम विद देयर स्पून्स अंटिल दे शोन। अब जो वो बाउल्स हैं उनको कभी धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो वो बच्चे हैं ना उनको मिलता ही इतना कम क्वांटिटी में था, वो सब जो स्पून्स उनके जो बाउल्स थे उनको भी चट कर जाते थे। वन डे ओलिवर एंड हिज फ्रेंड डिसाइड दैट वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर एंड आस्क फॉर मोर सूप्स। कहते एक दिन ओलिवर और उसके फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया भी रात के खाने के बाद एक लड़का मास्टर के पास जाएगा और सूप की मांग करेगा। ओलिवर वॉज चूजन। अब इस काम के लिए किसको सिलेक्ट किया गया? ओलिवर को। इन द इवनिंग द बॉय सैट डाउन एट द टेबल्स। अब शाम को जो बच्चे हैं वो टेबल्स पर बैठे हुए थे। द मास्टर स्टूड बाय द पोट। अब जो मास्टर है वो पोट के पास खड़ा था। एंड द सूप वॉज सर्व्ड। और वो क्या कर रहा था? सूप सर्व कर रहा था। इट डिसअपियर्ड क्विकली। अब जो सूप था वो जल्दी से ख़त्म हो गया। द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ओलिवर। अब जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में फुसफुसाते हैं और ओलिवर की तरफ इशारा करते हैं, उसको इशारे में बोलते हैं। ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द मास्टर। इशारे के बाद वो ओलिवर क्या करता है? अपने टेबल से खड़ा होता है और मास्टर के पास जाता है। विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड। उसके हाथ में क्या है? उसका बाउल है और उसके स्पून्स है। प्लीज सर, ही सेड, आई वॉन्ट सम मोर। और वो क्या कहते हैं? प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा और चाहिए। द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेल। ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। अब जो वो मास्टर है वो थोड़ा सा मोटा है, हेल्दी मैन है,
ठीक है। और जो ओलिवर की बात सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। वट सेड द मास्टर एट लास्ट इन ए क्वाइट वॉइस। अब वो धीरे से आवाज में बोलता है, वट क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। प्लीज सर रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर। अब जो ओलिवर है वो दोबारा रिपीट करता है अपनी बात को भी, प्लीज सर मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए। द मास्टर हिट ओलिवर विद द स्पून देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। और जो मास्टर है उसके ऊपर एक स्पून से मारता है और उसके फिर जो है आवाज़ लगाता है हेल्प के लिए। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। अब जो मिस्टर बम्बल है वो क्या करते हैं, अपने रूम से भागकर आते हैं और मास्टर उनको बताता है भी ओलिवर ने ये सब बोला है, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मोर, मिस्टर बम्बल क्राइड, आई कैनॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय। और वो क्या कहते हैं, विकास ने और मांगा था, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, एक दिन ये लड़का मेरे हाथ से मरेगा जब मैं इसको टांग दूंगा, कुछ भी लगा लो, ठीक है। ही टुक ओलिवर अवे एंड शट हिम इन अ डार्क रूम। अब जो क्या है वो क्या करते हैं, ओलिवर को ले जाते हैं और एक अंधेरे से कमरे में बंद कर देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट। अब क्या होता है, अगली सुबह क्या होता है, जो वर्क हाउस का गेट होता है उसके बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है। 5 pounds वर ऑफर टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट। और जो है उस इंसान को 5 पाउंड्स मिलेंगे जो ओलिवर को लेकर जाएगा। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन द कॉल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। अब जो ओलिवर है उसको एक ठंडे से अंधेरे से रूम में एक हफ्ते के लिए कैदी बनाकर रखा गया। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद द स्टिक। अब हर रोज़ सुबह क्या होता है, जो मिस्टर बम्बल है उसको सुबह नहलाने के बाद उसको एक स्टिक से पीटते हैं। देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल वेयर द बॉयज़ हैड देयर सूप्स। और उसको फिर कहाँ पर लेके जाते हैं, उसी बड़े से हॉल में जहाँ पर बच्चों को सूप पिलाया जाता था। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। अब मिस्टर बम्बल क्या करते हैं, उनको सब बच्चों के सामने ओलिवर को पीट देते हैं। ही क्राइड ऑल डे। अब जो ओलिवर है वो सारा दिन रोता रहता था। When night came he tried to sleep but he was cold, lonely and frightened। अब जो क्या था, वो रात को सोने की कोशिश भी करता तो जिस कमरे में उसको बंद करके रखा गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और वो अकेला था और उसे डर लगता था। But one day outside the high workhouse gate मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सॉवरबेरी। अब एक दिन क्या होता है, उस वर्क हाउस के गेट के बाहर जो मिस्टर बम्बल होते हैं वो किनसे मिलते हैं, मिस्टर सॉवरबेरी से। मिस्टर सॉवरबेरी वॉज अ टॉल थिन मैन हु वॉर ब्लैक क्लॉथ्स एंड मेड कॉफिन। अब जो मिस्टर सॉवरबेरी हैं वो पतले दुबले से आदमी हैं और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो क्या काम करते हैं, कॉफिन्स बनाते हैं। Many of his coffins were for the poor people who died in the workhouse। और वो किनके लिए कॉफिन्स बनाते हैं, उन गरीब लोगों के लिए जिनकी जो डेथ है वर्क हाउस में हो जाती थी। I have prepared the coffins for the 2 women who died last night, he said to Mr. Bumble। और वो क्या कहते हैं भी, मैंने 2 वुमेन्स के लिए कॉफिन्स बनाए हैं जो कल रात इस वर्क हाउस में जिनकी डेथ हुई है। गुड सेड मिस्टर बम्बल। अब मिस्टर बम्बल उनको क्या बोलते हैं, गुड, शाबाश। यू विल बी रिच वन डे मिस्टर सॉबेरी, आप एक दिन ज़रूर अमीर बनोगे। डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय एंड 5 पाउंड्स। वो क्या कहते हैं, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनको एक लड़का भी चाहिए और 5 पाउंड्स भी चाहिए। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। अब वो क्या करते हैं, अपनी स्टिक को उठाते हैं और उस नोटिस की तरफ क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं जो उन्होंने गेट के बाहर लगाया था, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था भी जो लीवर को लेकर जाएगा उसको 5 पाउंड भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारी जो स्टोरी है यहाँ तक फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक यू।